हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैक द क्लासेस ऑफ दयानंद मैथमेटिक्स। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करेंगे। पिछला लेक्चर में हमारा क्वेश्चन नंबर 19 तक हो चुका था, एक्सरसाइज 10.2 लेवल 1 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारा हो चुका था और इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/5। क्या दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू 3/5। चलो ठीक है, इवेलुएट कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा और फिर इसका होल बाई 2 कॉट थीटा, है ना। तो हम लोग को इसका वैल्यू चाहिए फाइनली, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट जो भी दे रखा है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है सिर्फ, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। कुछ इस टर्म में होगा, कुछ डिजिट में होगा, फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। तो इस टाइप में हम लोग को लाना पड़ेगा ये जो भी है इसका वैल्यू इक्वेशन का। तो हम लोग को तो साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है ना 3/5, और इस इक्वेशन में क्या क्या चाहिए हम लोग को, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ये सब का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। इक्वेशन में ये सब हम लोग पुट करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, ऐसे ही तो आएगा ना। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू। तो हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा ट्रायंगल में, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो हमको यहाँ से तो पता है, ये जो दिया हुआ है यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारा जो है वो 3 है और हाइपोटेनस का लेंथ क्या है 5 है। यहाँ से तो हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर का लेंथ 3 है और हाइपोटेनस का 5 है। बट हम लोग को बेस का जरूरत पड़ेगा। क्यों जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा का हमारा क्या होता है, इस इक्वेशन में कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा का। तो कॉस थीटा का हमारा क्या होता है, बोलो कॉस थीटा का क्या होता है हमारा, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसी तरह टेन थीटा का होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा का हमारा होता है क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को तो बेस चाहिए ना, सारा में दिख रहा हो कि आप लोगों को कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस है, टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा में बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हम लोग को बेस तो निकालना पड़ेगा। तो बेस हम लोग को कहाँ से निकलेगा, बेस का लेंथ हम लोग को कहाँ से मिलेगा, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, क्या होता है, निकालो बेस का वैल्यू, निकालो आप लोग खुद से बेस का लेंथ क्या होगा, निकालो एक बार ट्राई करो। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो हाइपोटेनस तो हमारा दे रखा है क्या है 5, हाइपोटेनस हमारा क्या दे रखा है, चलो 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, चलो ये भी ठीक है। और पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर चाहिए, और बेस निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा √16, ठीक है ना। बोथ साइड हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट लगा दे रहे हैं, तो इधर अंडर रूट लगाएं तो b हो जाएगा और इधर अंडर रूट लगाएंगे 16 हो जाएगा। तो b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, बेस का लेंथ जो है वो हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा आ गया बेस का लेंथ, क्या आ गया 4। तो चलो बेस का लेंथ हमारा 4 आ ही गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बोलो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बेस हमारा क्या आया है 4 आया है, तो 4, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस 5 है, तो 4/5 हमारा क्या हो गया कॉस थीटा। चलो ठीक है, टेन थीटा क्या होगा हमारा, जो जो हम लोग को इक्वेशन में चाहिए सबसे पहले वो लिख लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट पुट कर देंगे इक्वेशन में, है ना। तो टेन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3, और बेस का लेंथ चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा क्या है 4 आया, तो टेन थीटा हमारा क्या हो गया 3/4। उसी तरह कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 4/3, ठीक है, देख लेना आप लोग, यही होगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन का, है ना। तो चलिए थोड़ा इरेज करते हैं इसको, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जरा सा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज करें। तो देखो इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन लिखो एक बार, पहले इक्वेशन लिखना है उसके बाद पुट कर देना है, कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा। इक्वेशन देख के सबसे पहला बात तो आप लोग को इक्वेशन देख के डरना नहीं है, ठीक है ना। इक्वेशन देख के डरना नहीं है, क्या मांग रहा है वो आप लोगों को कहीं से फाइंड करना पड़ेगा, किसी तरह से मिलेगा ही, क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो अच्छा से देखो, वहाँ से हम लोग इक्वेशन में कैसे पुट कर सके, ठीक है ना, उस देखना पड़ेगा ना। तो हम लोग देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू हमारा क्या है 3/5 है, तो हम लोग वहाँ से क्या कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं ना। तो बस हमने वैसे ही किया जस्ट, और फिर जो था आया हम लोग इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब कोई बच्चे होंगे जो बोल रहे हैं कि इक्वेशन में पुट करने में समझ नहीं आ रहा है, तो चलिए अच्छे से बताते हैं। तो कॉस थीटा हमारा क्या है, सबसे पहले कॉस थीटा हमारा क्या है वो हम लोग पुट करेंगे। तो कॉस थीटा क्या है हमारा 4/5, चलो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग 4/5 पुट कर दिए। अब देखो 1/tan थीटा है, 1/tan थीटा है मतलब 1/3/4, ठीक है ना, 3/4। अब सारा का अपन है, सारा का डिवाइड है फिर 2 कॉट थीटा से, तो कॉट थीटा हमारा क्या है शायद 4/3 है, ये भी ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसको अच्छा से अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो 4/5 माइनस ये जो हमारा नीचे का है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/3 अपॉन 2 × 4/3 मीन्स 8/3, ये हो गया। अब क्या करेंगे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट वहाँ लगेगा, तो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट हम लोग लगा देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट यहाँ 15 हो जाएगा अपना, और 15 होगा उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस 20 अपॉन 8/3। अब क्या है कैलकुलेशन है ना सिर्फ, तो -8/15 अपॉन 8/3। अब ये चौथा पार्टी पहला पार्टी के पास जाएगा और तीसरा पार्टी दूसरा पार्टी के पास जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -8 × 3/8 × 15, देखो 8 से 8 कट जाएगा अपना और 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर -1/5, ठीक है। देख लेना कैलकुलेशन अच्छा से करना, कैलकुलेशन आप लोग पहले खुद से किया करो, उसके बाद आंसर सिर्फ मिलाने का कोशिश करो, ठीक है ना। स्टेप देख लो क्या मैं बता रहा हूँ शुरू में, कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है वो देख लो, लेकिन बट कैलकुलेशन भी अभी से करोगे ना तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होगा, तो आगे जाके नया क्वेश्चन भी बनने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए अच्छा से। हाँ भाई, तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमारा दिया क्या हुआ है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 24/7, ठीक है। अगर tan थीटा का वैल्यू हमारा 24/7 दे रखा है, ठीक है, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड दैट sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। ये तो सिंपल है, पिछला क्वेश्चन से भी और सिंपल है, क्यों, हम लोग को tan थीटा दे रखा है और डायरेक्ट हम लोग को पूछ रहा है sin थीटा और cos थीटा का सम क्या होगा, तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। पिछला क्वेश्चन में थोड़ा इक्वेशन टफ भी था, इसमें थोड़ा इजी इक्वेशन है, तो बस वैसे ही हम लोग को यहाँ क्या लिखना है, गिवन दैट, ठीक है ना। गिवन दैट लिखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगा, ठीक है ना, बार बार क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं रहेगा, इसलिए मैं हमेशा गिवन दैट लिख के ही, मतलब जो दिया रहता है उसको लिख के ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप लोग को बता रहा हूँ, जिससे आप लोग उसको अच्छा से यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 24/7, ठीक है। फाइंड क्या बोल रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा। अब देखो tan थीटा का वैल्यू क्या, फार्मूला क्या होता है हमारा, tan थीटा का साइड होता है आप लोग को याद होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है, यही तो होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ से हम लोग कंपेयर करें तो क्या मिलता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हमारा 24 और बेस इज इक्वल टू 7,
कंपेयर कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, मतलब परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो 24 है और बेस का जो लेंथ है हमारा वो 7 है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का पूछ रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा को हम लोग को निकालने के लिए साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को हाइपोटेनस भी चाहिए होगा, क्योंकि साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस थीटा का हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये होता है, सिंपल है। तो हम लोग को मतलब हाइपोटेनस चाहिए, तभी हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का सम का वैल्यू लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, और ट्रायंगल में हम लोग जाते हैं। ट्रायंगल हम ले लेते हैं सपोज दैट, फिर चलो अबर राइट एंगल 90 डिग्री ए मान ले रहे हैं। ठीक है, और इधर बी मान ले रहे हैं और इधर सी मान रहे हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको अंदर का मतलब लेंथ चाहिए साइड का, और जो ये दो आइसोसेल्स ट्रायंगल बन रहा हो, आइसोसेल्स एंगल ट्रायंगल मतलब। ठीक है, तो हम लोग को अंदर का बस ये एंगल चाहिए होता है, और अभी तो फिलहाल बाहर का लेंथ मतलब जो भी है आउटसाइड लेंथ उससे हम लोग को कम पड़ जा रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी तो हम लोग को सिर्फ साइड देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, मतलब जैसा भी क्वेश्चन में पूछ रहा है साइड का लेंथ निकालना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम लोग जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम बी नो दैट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोग भी सॉल्व करके निकालो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा। तो हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है हम लोग को, तो ये दो बोथ साइड हम अंडर रूट कर देते हैं, तो एच से अंडर रूट करेंगे तो एच हो जाएगा, और इसको अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी हमारा क्या दे रखा है 24, और 24 का स्क्वायर साइज होता है 576, यही होता है। ठीक है, हमको याद है। और बेस के क्या होता है 7, तो 7 बेस तो दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये दोनों का सम होता है अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम 625 ही होता है। अब 625 का अंडर रूट मतलब 25 मीन्स हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो कितना है 25 है। तो फाइनली हमारा हाइपोटेनस का लेंथ क्या गया है 25, और परपेंडिकुलर क्या दे रखा था 24, और बेस हमारा क्या दे रखा था 7। जब थीटा हम इसको मान रहे हैं, थीटा इसको मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसको मान लिया। ठीक है ना, और बेस हमारा 7 है। तो अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ट्रायंगल बना के इसमें शो करना, बट आप लोग कर सकते हो। तो उस समय एग्जाम में आप लोग को टीचर मतलब जो भी चेकिंग कर रहे हो कॉपी, वो ज़्यादा देख के खुश हो जाएगा। ठीक है ना, फिगर भी बना दोगे, इसलिए मैं फिगर ही बता दे रहा हूँ कैसे बनता है। ठीक है, तो वो थीटा तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया 24 और बेस हमारा हो गया 7। ठीक है, तो हमारा यहाँ से हाइपोटेनस का लेंथ निकल चुका है। अब हम लोग को सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का सम चाहिए, है ना। तो चलिए साइन थीटा ज़्यादा तो कैलकुलेशन है नहीं, तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो फाइनली हम लोग को चाहिए क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, यही तो चाहिए। चलो सॉल्व कर देते हैं। साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, परपेंडिकुलर हमारा 24 है और हाइपोटेनस 25, तो क्या लिख सकते हैं 24/25 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा मीन्स क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा 7, हाइपोटेनस 25, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 7/25। ठीक है, अब ये दोनों का सम हमारा क्या आ जाएगा 31/25। सिंपल है ना, पिछला क्वेश्चन से भी सिंपल है। ठीक है ना, इसमें इक्वेशन आसान सा इक्वेशन था, बस डायरेक्ट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर देना था और हमारा वहाँ से आंसर आ जाता। ठीक है, तो आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हाँ भाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है ना, चलो इसका भी सॉल्यूशन देख ही लेते हैं। तो एक बार खुद से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन पढ़ोगे खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे तो ये सब थोड़ा ज़्यादा दिमाग में रहता है। ठीक है ना, तो चलो क्या दे रखा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। चलो ये दे रखा है हमारा, अगर साइन थीटा क्या है
ए बाई बी, ठीक है। अगर साइन थीटा का वैल्यू क्या दे रखा है, ए बाई बी, तो क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम लोग को सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड करने बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है ना, साइन थीटा हमारा ए बाई बी के रूप में है, ए और ए बाई बी के रूप में है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ से हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होगा वो भी लगभग मतलब वो भी क्या किस रूप में आएगा, मतलब किसके टर्म्स में आएगा, ए और बी का टर्म्स में आएगा, क्योंकि थीटा तो हमारा जो है, ठीक है। तो हम लोग सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालते हैं जो कि ए और बी के टर्म्स में आएगा। अब क्यों आएगा वो देखो, क्योंकि देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का लेंथ ए और हाइपोटेनस का बी, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सा बात है कि ट्रायंगल में भी हमारा जो आएगा वो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, ए और हाइपोटेनस का क्या होगा, बी। तो उसी टाइप का अगर हम लोग बेस का निकालना चाहेंगे तो वहाँ से हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, बेस का वैल्यू। तो सिंपल सा बात है, सेक थीटा क्या होता है हमारा, सेक थीटा हम लोग को और सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, बोलो, हाँ क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरह टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो होता है ना। अरे ये होता है कि नहीं होता है, चलो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या जाना, कहाँ जाना पड़ेगा, देखो हम लोग को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे रखा है, तो हम लोग को चाहिए क्या, बेस चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को ट्रायंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है, ए सी बी, ठीक है। 90 डिग्री अभी हम ए पे ले रहे हैं, ठीक है ना, वो आपका मन, राइट एंगल एट ए। तो जब हम थीटा इसको मानेंगे, सपोज यार थीटा इसको मानेंगे, तो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ ये होगा, और परपेंडिकुलर लेंथ हमारा क्या दे रखा है, और ए। उसी तरह हाइपोटेनस क्या दे रखा है, बी। तो देखोगे आप लोग सॉल्व करके पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो बेस आएगा वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो चलो सॉल्व कर ही देते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, आप एग्जाम में भी ऐसे जो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वैसे ही लिख के बनाओगे, बस गिवन दैट और ये फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, कुछ कुछ ये लिख के बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स देगा ही, ठीक है ना, उसका काम है देना। अगर एक दो स्टेप यही सब छोड़ देगा, गिवन दैट नहीं लिखोगे तो एक नंबर शायद वो टीचर काट ले, ठीक है ना। तो आप लोगों को गिवन दैट सबसे पहला लिखना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए मैं अभी से ही प्रैक्टिस ना करा रहा हूँ ना, कि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए, सुन सुन के वो आप लोग फिर खुद लिखने लगोगे, ठीक है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, बोलो साथ में बोलो, एच स्क्वायर इजल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स बी का स्क्वायर, ठीक है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर हम लोग को चाहिए, ये बेस दूसरा बेस है, ठीक है ना। तो इसको बस हम लोग, ये बेस दूसरा बेस है तो इसको हम लोग रेड मार्कर से ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो चाहिए इसका वैल्यू हम लोग को, ठीक है ना। ये तो हाइपोटेनस दे रखा है ना, उसका भी है और ये बेस का भी है। तो चलो हम लोग को चाहिए क्या, इसका वैल्यू चाहिए। तो बी का स्क्वायर क्या हम लोग लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं हम लोग, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को हम लोग इधर ला देते हैं बी के साइड, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब चाहिए हम लोग को बेस को, तो बोथ साइड अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है ना, बोथ साइड अंडर रूट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो समझो आप लोग। तो आप लोग इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बेस का स्क्वायर अंडर रूट को बी, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा बेस का जो है वो लेंथ हो गया, ठीक है ना, वो भी ए बी के टर्म्स में ही आया, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू, ठीक है। सेक थीटा और टेन थीटा का सम का वैल्यू चाहिए। चलो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का सम का वैल्यू चाहिए। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और बेस हमारा क्या आ चुका है, बेस हमारा आ चुका है, बेस हमारा आ चुका है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, बी है, अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस टेन थीटा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए, अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो ये सम कर देंगे फ्रैक्शनेट, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, a प्लस बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसको आप लोग शायद काट के बना सकते हो, आगे एक स्टेप और सॉल्व करके आप लोग कट सकता है। कैसे कट सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये जो ए स्क्वायर है तो जस्ट यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, यही होगा, यही होगा ना। ये तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं मतलब आंसर में ऐड नहीं करना है, ये साइड से आप लोग को समझने के लिए बता रहे हैं। ये जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, अभी हम ए पे माइनस लगाए हैं, यहाँ पे बी माइनस में था तो यहाँ पे जो बी स्क्वायर आ रहा था वो माइनस में आ रहा था, तो अभी हम यहाँ पे माइनस लगाए ए, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो ए आएगा वो माइनस में आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, ए प्लस बी, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अब बी प्लस ए कट गया, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 1/b माइनस। ठीक है ना, तो इतना तक आप लोग एक दो स्टेप और बढ़ा के आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग से टीचर खुश हो जाएगा और फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है ना, कोई बच्चे क्या करेंगे, यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देंगे, बट नहीं, यहाँ से एक दो स्टेप और बढ़ रहा था तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आ गया ए और बी के टर्म्स में। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, ए बी में है तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझिए, नोट कीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार लेक्चर पीछे करके, वीडियो पीछे करके आप लोग एक बार और समझने की कोशिश करो, ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आगे जाके आप लोग को बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, इफ़ 8 10 इज इक्वल टू 15, मतलब पहले हमको देख क्या रखा है, 8 10 इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो क्या पूछा गया है, फाइंड साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहले गिवन दैट जो दे रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या दे रखा है, और फिर साइन ए माइनस कॉस ए का जो इक्वेशन है उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो गिवन दैट 8 10 ए इज इक्वल टू क्या है 15। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखते आ रहे थे कुछ टेन थीटा दे रखा था साइन थीटा, मतलब उसी तरह यहाँ पे थीटा की जगह ए है, चलो वो तो ठीक है, बट यहाँ 8 10 ए दे रखा है इज इक्वल टू 15। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, अरेंज किस टाइप का करना है, जो 8 है मल्टीप्लाई उसको इधर डिवाइड कर देना। ठीक है ना, दूसरा साइड भेज देना है, बस 10 जो भी रहेगा साइन, मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो अकेला होना चाहिए, सिर्फ 1 से ही इंटू होना चाहिए, और अगर ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई है तो उसको दूसरा साइड डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 15/8, तभी तो आप लोग लिख पाओगे ना ट्रेंगल में, तभी तो बैठा पाओगे। ट्रेंगल में कैसे लिखोगे, 8 10 ए इज इक्वल टू 15, तो क्या 8 ट्रेंगल बनाओगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 8 10 इज इक्वल टू 15, मतलब 10 इज इक्वल टू 15/8, मतलब जब भी इस टाइप में रहे तो क्वेश्चन को सबसे पहले जो दिया रहता है उसको इस रूप में कर लो आप लोग, इस फॉर्म में, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब देखो क्या पूछ रहा है, साइन ए माइनस कोस ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन ए का क्या हो जाएगा, हमारा क्या है, थीटा की जगह ए है, तो साइन ए ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, साइन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, उसी तरह कॉस ए भी वही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल से जानते हैं, ट्रायंगल से हम लोग बोल सकते हैं ना, क्योंकि 10 ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है हमारा 15, परपेंडिकुलर का लेंथ हमारा क्या हो गया 15 और बेस का 8 हो गया, कंपेयर कर लो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का लेंथ हमारा 15 और बेस का 8। अब सपोज दैट हम थीटा इसको मान रहे हैं, ये तो हमारा 90 डिग्री है ही। ठीक है, अब थीटा इसको मान रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा इसको मान रहे हैं तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन के ये दोनों
लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो ये दोनों लाइन को हम लोग को छोड़ के जो बचता है, ये दोनों लाइन को हटा दे और एक लाइन जो बच रहा है वही हमारा परपेंडिकुलर लेंथ होता है। अगर थीटा यहाँ बन रहा है मतलब थीटा नहीं, हाँ जनरली आप क्वेश्चन में 10 है तो मतलब ए बोलोगे, ठीक है ना। तो थीटा का मतलब सॉरी ए का वैल्यू, अगर ए हमारा यहाँ है तो ये हमारा परपेंडिकुलर ए होगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15 परपेंडिकुलर का लेंथ। उसी तरह बेस हमारा 8 हो जाएगा और हाइपोटेनस तो ये है ही। तो हाइपोटेनस हम लोग को फाइंड करना है और हाइपोटेनस फाइंड करेंगे तो वहाँ से हमारा साइन ए फाइंड हो जाएगा और कॉस ए फाइंड हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस का लेंथ फाइंड करते हैं। तो हम लोग फिर लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, उतना लिख लेना, दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग चाहिए हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस के अंदर अंडर रूट, दोनों साइड अंडर रूट लगा देते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, पी क्या है हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा 8, तो ये होता है 64। तो 225 प्लस 64 क्या होगा हमारा 289, जो कि अंडर रूट में। तो ये इसका 289 का अंडर रूट क्या होता है 17, तो एच इक्वल टू क्या हो गया 17, मतलब हाइपोटेनस का लेंथ क्या है हमारा 17, ठीक है 17। अब हम लोग को क्या चाहिए साइन ए कॉस ए, ये दोनों का वैल्यू चाहिए और इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलो डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख के हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए का वैल्यू चाहिए हम लोग को, इसी इक्वेशन का हम लोग को वैल्यू चाहिए, है ना। तो साइन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 15 है और हाइपोटेनस 17 है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा 15, हाइपोटेनस हमारा 17, ठीक है। तो 15/17 माइनस कॉस ए, कॉस क्या है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस हमारा 8 और ये 17, तो 8/17 केस सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 7/17। तो फाइनली हमारा उस इक्वेशन का आंसर क्या हो गया 7/17, ठीक है। तो बस हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। बस यही मेथड आता रहना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का फॉर्म मिले क्वेश्चन का, तो आप लोग पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखो, उसके बाद सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 भी हो ही गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाँ भाई, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का भी सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना है 20/21। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिखना है, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 20/21, ठीक है। अब क्या पूछा है, सो दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू 3/7 फाइंड करना है हम लोग को, ठीक है ना। आंसर दे रखा है कि जो इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो 3/7 ही है, बट कैसे है वो हम लोग को दिखाना है, ठीक है। तो कैसे है मतलब प्रूफ करना है, इसका वैल्यू 3/7 आना चाहिए, तो हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग को tan थीटा हमारा दे रखा है 20/21, मीन्स परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है हमारा 20 है और बेस का हमारा है 21, यही दे रखा है मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ से परपेंडिकुलर का लेंथ दे रखा है 20 और बेस का 21, और हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या हाइपोटेनस, तभी तो आप लोग साइन थीटा का वैल्यू लिख पाओगे और कॉस थीटा का, और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू लिख पाओगे तो वहाँ से हम लोग आके यहाँ पे इस इक्वेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से देखेंगे हम लोग का 3/7 आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का हम लोग निकाल लेते हैं। तो ट्रायंगल में जाएंगे, सपोज दैट ये मतलब ये तो 90 डिग्री ही होगा, तो बी पे मान ले रहे हैं ए सी, सपोज दैट थीटा ये तो परपेंडिकुलर हमारा, ये तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 20 है और बेस क्या है हमारा 21, हाइपोटेनस चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से बस हम डायरेक्ट अब उतना लिखेंगे नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। हाइपोटेनस चाहिए तो बोथ साइड अंडर रूट, देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस मीन्स पी का परपेंडिकुलर का इन 20, तो 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, प्लस बेस का 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा
451 होगा शायद, क्या बोलो क्या हुआ? 21 20 सा 421, ठीक है ना। देन 21 वन 21 मीन्स 441 होगा। तो 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 441, ठीक है। मीन्स ये दोनों का सम 841 होगा ना। तो बताओ ये किसका स्क्वायर होगा? अरे बोल दो। 841 ये हमारा हो गया। अब अंडर रूट 841 है, मतलब एक अंडर रूट 841 का क्या होगा वैल्यू? तो हमको लग रहा है शायद 29 ही होगा, क्योंकि 30 का होता है 900। तो हम लोग बस एक जस्ट पीछे आ रहे हैं, तो देख लेते, ट्राई कर लेते क्या 29 का ये अंडर रूट है क्या। तो 9 से क्या होता है 81 और 9 टू 18, ठीक है। और 18 और 8 क्या हो जाएगा 26 इंटू, यहाँ मतलब इंटू का साइन लगेगा, 2 9 से 18, 2 2 415, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 6 8 4 2 7 8, मतलब हाँ ये 29 का ही अंडर रूट। तो हमारा हाइपोटेनस का लेंथ क्या आ गया? 29 आ गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस का लेंथ हमारा 29 आ चुका है। अब हाइपोटेनस का लेंथ हमारा 29 आ चुका है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इस इक्वेशन का। हम लोग को अब वैल्यू फाइंड करना है। क्या इक्वेशन? 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसी का वैल्यू तो हम लोग को प्रूफ करना है 3/7। तो चलो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है वो लिख लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा शायद आएगा, परपेंडिकुलर हमारा 21, हाइपोटेनस 29, तो 20/29। कॉस थीटा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? बेस क्या है 21 अपन हाइपोटेनस 21/21। तो ये हमारा कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू आ गया, ठीक है। इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा क्या है हमारा 20/29 प्लस 21/29, यही होगा, अपॉन 1 प्लस 20/29 प्लस 21/29, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखो फाइनली हमारा क्या होगा 29 माइनस 20 प्लस 21/29, और फिर नीचे का क्या होगा 29 प्लस 20 प्लस 21/29, ठीक है। अब ये सम और सब्ट्रैक्ट जो भी है वो कर देते हैं, सॉल्व अच्छे से करना है। तो ये आपका हो जाएगा 50 माइनस 20 30/29 अपॉन ये आपका हो जाएगा 50 to 70/29। अब ये 29 ऊपर चला जाएगा और 70 यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब चौथा वाला पार्टी फर्स्ट वाला पार्टी साथ मल्टीप्लाई होगा 30 इंटू 29/29 इंटू 70, 10 से 3 बार में, 10 से 7 बार में, 29 से 29 खत्म, मीन्स 3/7 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये तो हम लोग को प्रूफ करना था 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 3/7 प्रूफ करना था, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करना पड़ेगा, आप लोग को दिखाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग को फुल मार्क्स देगा, ठीक है ना। तो वहाँ जस्ट हम एक स्टेप छोड़ें, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम यू नो दैट h² + b² + b², ये आप लोग को लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था बट सही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 3-4 क्वेश्चन अभी इस लेक्चर में और कर लेंगे, उसके बाद लेवल 2 का दूसरा लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन करना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट 25 पे आते हैं भाई। हाँ भाई, तो ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये खुद से आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये भी आसानी क्वेश्चन है, उस टाइप का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा बट टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, चलो हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या बोल रहा है, इफ cosec a इज इक्वल टू 2, cosec a का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन दैट, क्या लिखेंगे cosec a इज इक्वल टू 2, ठीक है। cosec a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 है, ये दिया हुआ है।
अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। मतलब इसका ये जो इक्वेशन है इसका हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम पिछला क्वेश्चन जैसा ही रिपीट हो रहा है, जैसे मैंने अभी 4-5 क्वेश्चन बताया इस लेक्चर में वैसे ही रिपीट किया जा रहा है, बस थोड़ा इधर उधर कर दे रहा है इक्वेशन, कहीं साइन थीटा की जगह कॉस थीटा, कहीं फ्रैक्शन में डाल दे रहा है, कहीं सिंपल सम दे रहा था। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन अच्छा आना चाहिए और वैल्यू तो आप लोग निकाल ही लोगे, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है इसमें। तो हम लोग को यहाँ दे रखा है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का हमारा शायद होता है, क्या होता है, कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या दे रखा है 2, तो मतलब 2/1 भी तो लिख सकते हैं इसको, 1 डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मतलब 2/1 है। तो हाइपोटेनस यहाँ से कंपेयर करें और परपेंडिकुलर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 1 हो जाएगा। ये कंपेयर करना है पहले, अब उसके बाद कंपेयर करने के बाद हम लोग को हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर तो यहाँ से दिया हुआ है, बट हम लोग को चाहिए होगा बेस, क्योंकि tan a का होता है हमारा, tan a का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम लोग को बेस का लेना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा ट्रायंगल में जाते हैं तो यहाँ हमारा 90 डिग्री होता है और हम इसको मान लेते हैं BAC, ये मान लिए। उसके बाद सपोज दैट ये हमारा थीटा ये तो परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है 1, हाइपोटेनस कितना दे रखा है 2, बेस हम लोग को निकालना है, फाइंड करना है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, हम लिख सकते हैं h² = p² + b²। ठीक है, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर क्योंकि निकालना है, तो b = हम लोग लिख सकते हैं √3। ठीक है, अब ये देख लो ना कैसे लिखें। ठीक है, इतना क्वेश्चन करवाएं सब में हाइपोटेनस बेस या परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो आप लोग को तो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो गया पाइथागोरस थ्योरम का भी। यहाँ पे बस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, tan a sin a cos a का वैल्यू लिख लेते हैं। तो tan a हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1 और बेस क्या है √3, तो 1/√3। चलो ठीक है, साइन ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 1, हाइपोटेनस 2, 1/2। उसी तरह कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है हमारा √3, हाइपोटेनस क्या है 2, √3/2। तो ये हो गया, बस इक्वेशन हम लोग को पुट कर देना है। तो 1/tan a, तो 1/tan a, tan a क्या है हमारा 1/√3 है, तो tan a की जगह हम लोग 1/√3 लिख दे रहे हैं, प्लस साइन a अपॉन कॉस a, साइन a हमारा क्या है 1/2, चलो ये भी ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस a। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, बस पुट करना है, जैसे इक्वेशन है वैसे साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का वैल्यू हम लोग पुट करें। कॉस a क्या है हमारा √3/2। अब यहाँ फ्रैक्शन एड इधर क्या करना पड़ेगा, ये थर्ड वाला पार्टी पहला पार्टी के पास जाएगा। ठीक है ना, √3 हो जाएगा, √3/1 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 से नीचे है, प्लस 1/2 अपॉन ये फ्रैक्शन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों का फ्रैक्शन ऐड होगा तो 2 प्लस √3/2। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस ये चौथा वाला पहला के पास, तीसरा वाला दूसरे के पास, तो 1 × 2/2 × 2 प्लस √3 है ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। चलो यहाँ फिर फ्रैक्शन ऐड लगा देते हैं, तो फ्रैक्शन ऐड लगाते तो हमारा हो जाएगा शायद 3 प्लस, खोल देते हैं ठीक है ना, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, तो √3 प्लस 2 √3 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 2 √3/2 प्लस √3। ठीक है, थोड़ा ये हो गया ना, थोड़ा ये हो गया गंदा हो गया है, तो थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो नहीं तो हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो गया 4 प्लस 2 √3, 4 प्लस 2 √3/2 प्लस √3। तो चलो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो ले लेते कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2
2+√3, अब ये भी 2+√3, ऊपर भी 2+3 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, थोड़ा देख लेना नीचे से कैलकुलेशन, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे करना है, बाकी खुद से भी कर सकते हो, जैसे होते जा रहा है बस कैलकुलेशन करते जाना है और लास्ट में कटेगा तो काट देना है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन इसमें थोड़ा और लेंदी था, बस ये भी हमारा आंसर आ गया इसका 2। नेक्स्ट 26 देख लेते हैं, तो शायद आप लोग से भी हो ही गया होगा, खुद से ट्राई किए होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपका एनसीईआरटी बुक में भी है। तो एनसीईआरटी का हम लोग लेक्चर में एक क्वेश्चन करवाए थे, तो मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा के तो बस मैं ये सोच रहा था कि ये क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का लेक्चर में करवाया हूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हो जाके, एक्सरसाइज 8.1 में है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, बट मैं ये क्वेश्चन उठा के इस लेक्चर में भी डाल ही दूंगा वहाँ से। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं करवाया था तो मैं ज़्यादा सोच रहा था कि एक क्वेश्चन ये करवाऊंगा दोबारा, बस सेम क्वेश्चन उठा के, सेम क्वेश्चन है डाल दूंगा वहाँ पे, आप लोग वही क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं बोला था जैसे कि एनसीईआरटी का कुछ कुछ क्वेश्चन रहता है कहीं कहीं डाल देता, बस वैसे ही एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि एनसीईआरटी में हम करवाए हैं, बस वही वीडियो उठा के कट करके इसमें पेस्ट कर देंगे। ठीक है, बस कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, और आप लोग मस्त देख रहे हो अभी, चलो देख लो आप लोग क्वेश्चन नंबर 20। हाँ भाई, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी में भी है, वहाँ से भी आप लोग 2 क्वेश्चन वहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ से भी करना ज़रूरी नहीं है, बट अगर मन करे तो एक बार देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ पे किस टाइप का, थोड़ा सा ही चेंज है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, तो क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और जो कि राइट एंगल ए पे है, तो मतलब कुछ राइट एंगल ए पे बोल रहा है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है और ए पे राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री ए पे बन रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ tan c इज इक्वल टू √3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin b cos c प्लस cos b sin c। क्या बोला, tan c √3 दे रखा, सबसे पहले a यहाँ पे तो b c मान लेते हैं। ठीक है ना, ट्रायंगल ए बी सी हमारा हो गया राइट एंगल एट ए पे। अब क्या दे रखा है, इफ tan c इज इक्वल टू √3, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट इफ tan c इज इक्वल टू, मतलब tan c इज इक्वल टू, tan c का वैल्यू क्या दे रखा है √3। ठीक है ना, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं √3/1 सिंपल, दैट इज इक्वल टू इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया लेंथ, परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो गया 3 और बेस का 1। ठीक है, अब क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin b cos c प्लस cos b sin c। ठीक है, अब देखो क्या है इक्वेशन में, sin b cos b sin c, तो हम लोग tan c दे रखा तो यहाँ से तो हम लोग cos c आराम से निकाल सकते हैं और sin c आराम से निकाल सकते हैं, बट ये sin b और ये cos b का क्या फंडा है, sin b और cos b का क्या फंडा है। ठीक है, तो अभी बताता हूँ इसका फंडा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग sin c और cos c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin c का cos c का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को पहले पाइथागोरस थ्योरम में जाना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस नहीं पता है। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से, चलो पाइथागोरस थ्योरम इधर लिखते हैं, अच्छा रहेगा, स्टार्टिंग से बनाऊंगा। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है तो डायरेक्ट अंडर रूट इधर कर देते हैं। ठीक है ना, तो बोथ साइड अंडर रूट, तो ए h स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है ना, बोथ साइड अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दे सकते। तो p क्या है, लेंथ क्या है हमारा, p का लेंथ √3 मीन्स √3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर। देन इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, √3 का स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, देन हमारा हो गया √4, देन h इक्वल टू क्या हो गया √4 मीन्स h इक्वल टू हमारा 2 आ गया। चलो लेंथ हमारा 2 आ गया। अब देखो √4 को हम लोग प्लस माइनस 2 ऐसे लिखना चाहिए, बट क्या लेंथ नेगेटिव में कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। लेंथ मतलब लेंथ भाई तो पॉजिटिव में रहेगा,
सिंपल सा एक यूनिट है उसका, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो हाइपोटेनस हमारे यहाँ से आ गया 2, बेस क्या है हमारा 1 और परपेंडिकुलर क्या है √3। अब देखो tan c का मतलब है √3/1 मीन्स जो थीटा है वो c पर है, थीटा जो है वो c पर है, यही मतलब है। तो थीटा c पे है तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो गया √3। जब c पे थीटा है तो हो गया परपेंडिकुलर का लेंथ √3, ठीक है ना। और जब थीटा b पे है तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, बोलो, अरे बोल दो, हाँ 1 होगा, ठीक है ना। थीटा b पे है तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम लोग पहले ही परपेंडिकुलर मान लिए, इसलिए अब हम बोल रहे हैं कि जब थीटा है यहाँ पे तो परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ √3 हो गया। और जब थीटा, जनरली इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी नहीं बोल रहे, ठीक है ना, बस अभी मान ले रहे हैं। या फिर देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, √3 आप लोग इसको भी मान सकते हो, इसको 1 मान सकते हो। बट अभी क्या है ना, थीटा हम लोग सी पे ही मानना पड़ेगा। अभी हम लोग tan c से जा रहे हैं ना, tan c से जा रहे हैं तो थीटा हम लोग को तो सी पे मानना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो थीटा सी पे मानना पड़ेगा, तो थीटा सी के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है √3 और यहाँ पे बेस का लेंथ क्या है 1 है, ऐसा है। अब जब थीटा बी पे होगा तो परपेंडिकुलर का लेंथ 1 ही होगा, ये फिर चेंज नहीं होगा, और बेस क्या हो जाएगा √3। वो डिपेंड करता है थीटा कहाँ है। तो जो जब थीटा सी पे है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। साइन सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा √3 है और हाइपोटेनस क्या है 2। उसी तरह कॉस सी निकाल लेते हैं, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा 1 और हाइपोटेनस 2, तो कॉस सी हो गया 1/2, ये हो गया। अब उसी तरह साइन बी और कॉस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, साइन बी और कॉस बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन बी का वैल्यू निकालने के लिए थीटा मीन्स बी पे है, तो यहाँ पे अभी थीटा इरेज करते हैं। थीटा बी पे है तो परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा, परपेंडिकुलर सामने वाला तो ये 1 हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन बी हमारा क्या होगा 1/2। इसी तरह कॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब थीटा बी पे है तो बेस क्या हो जाएगा √3, देन बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2, ये हो गया साइन बी कॉस बी का वैल्यू। अब क्या करना है, सिंपल सा इक्वेशन में पुट कर देना है, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, ठीक है। तो साइन बी हमारा क्या है 1/2, कॉस सी हमारा क्या है 1/2, प्लस कॉस बी हमारा क्या है √3/2 और साइन सी √3/2। तो क्या होगा 1/4 प्लस √3/2, ये सॉरी ये इंटू था ना, तो √3/2 इंटू √3/2 3/4, दैट मीन्स 1 प्लस फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो 4/4 आएगा, मीन्स डायरेक्ट करें तो 1 आएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अब देखो उतना घुमाया और आंसर जाएगा क्या आ गया 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं रखना, बस हम लोग को क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है। आंसर कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या फिर अंडर रूट में भी आ सकता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27। अब जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है ना, वो हम एनसीईआरटी में भी करवा के रखे हैं, एनसीईआरटी का लेक्चर में, तो मैं वो वीडियो काट के, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और वो वीडियो काट के हम यहाँ पे ही डाल देंगे, ठीक है ना, 27 के बाद 28, क्योंकि मैं उसमें 10 मिनट जो टाइम बर्बाद करूँगा उससे बढ़िया एक क्वेश्चन में और आप लोग के लिए नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करके डाल दूँगा, ठीक है ना। तो बस नेक्स्ट इसके बाद 28 नंबर है ट्रू फॉल्स है शायद, वो आप लोग देख लेना, मैं वीडियो डाल दूँगा इसके बाद जस्ट 27 के बाद, जैसा कि जस्ट पीछे 26 मैंने डाला था, ठीक है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग मस्ती कीजिए, बस पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, ठीक है ना, इधर उधर ध्यान नहीं देना खेलने पे। बस जब पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, सिंपल सा बात है कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो फोकस से पढ़ाई करो, उसके बाद एक ही घंटा पढ़ रहे हो ये सही, बट जब पढ़ाई करो तो बस पढ़ाई करो, खेलने वालने पे ध्यान नहीं रखना है। खेलना तो है ही यार, 1 घंटा पढ़ लोगे इसके बाद खेलने चले जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से, जो कि एक्सरसाइज लेवल 2, मतलब एक्सरसाइज 10.2 का लेवल 2 है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेवल 1 था ये, लेवल 2 में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, लेवल बढ़ रहा है मतलब टफनेस थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है ना। ये तो इजी जी क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक ही स्टेप लगा रहे थे,
शायद उसमें कुछ चेंजेस मिले, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 तक। बाकी आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब ज़्यादा इस लेक्चर में बोलेंगे नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे ही और वहाँ से फिर बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस टाटा, गुड बाय, थैंक यू।